जनरल अवेयरनेस करते हैं आईबीपीएस एग्जाम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक में क्या होता है 40 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आती है। 40 मार्क्स में आपको बैंकिंग सेक्टर हो गया, करंट अफेयर हो गया या नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गई, वो सारी इसमें कवर होती है। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट यानी देश की सबसे बड़ी जो मार्केट होती है उसको हम कह देते हैं फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार। तो आज आपको पता है जैसे कि किसी भी देश में मार्केट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भारत में जो मेन मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। यानी फाइनेंशियल मार्केट जो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड होती है, दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट और एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म मार्केट होगी मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म मार्केट होगी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को नॉर्मली बोलने में हम बैंकिंग कह देते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो मार्केट यूज होती है वो मनी मार्केट है और जो स्टॉक मार्केट में यूज होती है यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो यूज होती है वो होती है हमारी कैपिटल मार्केट। तो ये होगी हमारी शेयर मार्केट और मनी मार्केट होगी हमारी बैंकिंग मार्केट। बैंकिंग जो मार्केट है यानी मनी मार्केट जो है इसको रेगुलेट करता है आरबीआई और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है जी। तो सेबी आपको पता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है और आरबीआई जो है हमारा मनी मार्केट रेगुलेटर है। तो इन दोनों मार्केट में क्या क्या डिफरेंस है वो बता देते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। यानी संगठित मार्केट होती है और असंगठित होती है। संगठित मार्केट जो है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है ऐसी मार्केट होती है जो आरबीआई रेगुलेटेड होती है, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं। ये रूल बेस्ड मार्केट होती है, इसमें प्रॉपर रूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, रूल बेस्ड ट्रेड होती है यहाँ। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है एक ऐसी मार्केट है जिसमें रूल प्रॉपर रूल काम नहीं करते। इंडिजीनियस जो लोकल बैंकर्स होते हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो भी बाइंग सेलिंग होती है वो अनऑर्गेनाइज होती है, प्रॉपर रूल नहीं होते। ठीक है जी। तो हमें जो कंसर्न होता है वो आरबीआई की ऑर्गेनाइज मनी मार्केट से है, क्योंकि ऑर्गेनाइज मार्केट ही प्रॉपर मार्केट है जिसमें आरबीआई जो है फंक्शन करता है। ठीक है जी। ये मार्केट लेस देन 1 ईयर की होती है, यानी 1 साल से कम की छोटी मार्केट है। इस मार्केट में 14 डेज, 91 डेज, 180 डेज और 364 डेज, यानी जो बाइंग सेलिंग होती है इसमें 4 प्रकार के बिल्स होते हैं, 4 प्रकार के सिक्योरिटीज होती हैं। 14 डेज बिल्स होते हैं, 91 डेज होते हैं, 180 डेज होते हैं और 364 डेज, यानी 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है बाइंग सेलिंग होते हैं। इस मार्केट में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है यानी ब्याज जो मिलता है, ब्याज जो मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो मेन होता है। किसी भी बैंक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है, यानी जो भी बाइंग सेलिंग, जो भी लोन बोरोइंग होती है, जो उधारियां ली जाती हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वेरी करती हैं। ठीक है। मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में 2 रेट आमतौर पे वेरी करते हैं। पहला आएगा जी आपका इंटरबैंक रेट होता है और दूसरा होता है डीएफएचआई का रेट। यानी इंटरबैंक रेट जो होते हैं ये बैंक टू बैंक, यानी एक बैंक ने अगर लोन किसी दूसरे बैंक से लोन लिया है तो वो किस रेट पे लिया है उसको कह देते हैं इंटरबैंक रेट। और जबकि डीएफएचआई यानी डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है जिस रेट पर लोन सैंक्शन करता है, जिस रेट पे लोन दिए जाते हैं उसको हम कह देते हैं डीएफएचआई लोन। ठीक है जी। तो इस मार्केट में 2 प्रकार के रेट हो गए, एक हो गया इंटरबैंक हो गया और हो गया दूसरा डीएफएचआई। इस मार्केट में कई प्रकार के सब पार्ट होते हैं, जैसे पहला आएगा जी कॉल मनी मार्केट। पहली मार्केट जो होती है वो होती है कॉल मनी, यानी आमतौर पे कहते हैं कॉल रेट या कॉल रेट मार्केट। कॉल मनी मार्केट जो है ये 14 डेज मार्केट होती है। 14 डेज यानी 14 दिन में सबसे शॉर्टेस्ट जो मार्केट होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे छोटी मार्केट जिसमें बाइंग सेलिंग होती है लोन्स की वो होती है कॉल मनी मार्केट। यानी इस मार्केट में कॉल रेट यानी 14 दिन से कम के लोन जो है वो जनरेट होते हैं, उन पे इंटरेस्ट पे होता है। कॉल मनी मार्केट को नॉर्मली बैंक टू बैंक ही कॉल करते हैं, बैंक टू बैंक ही एक दूसरे से लोन सेक्शन लेते हैं। ठीक है। इस मार्केट के अलावा आती है हमारी कमर्शियल पेपर मार्केट है। कमर्शियल पेपर में आते हैं हमारे कमर्शियल जो पेपर होते हैं, ये भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है जो बाइंग
बाइंग सेलिंग होती है। कमर्शियल पेपर के आधार पे ही बैंक जो है दूसरे बैंकों से लोन लेते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन होते हैं, वो कमर्शियल पेपर होते हैं। मेनली जो है ये इंस्ट्रूमेंट एक बैंक द्वारा या एक इंस्टीट्यूशन द्वारा दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में कवर होते हैं। इसके अलावा आते हैं सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सीडी जो होते हैं ये टाइप ऑफ लोन होते हैं, ये भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। सीडी जो है नॉर्मली एफडी जैसे लगते हैं, यानी इन पे जो अमाउंट होता है वो रेट फिक्स होता है और ये टाइम फिक्स टाइम के लिए दिए जाते हैं, बट ये थोड़े अलग होते हैं। यानी इसमें बैंक जो है दूसरे बैंकों से लोन लेते हैं और उस पर अपनी सिक्योरिटीज जो देते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह देते हैं। इसके अलावा आता है ट्रेजरी बिल्स, यानी ट्रेजरी बिल में क्या करती है गवर्नमेंट जो है सरकार द्वारा लोन लिए जाते हैं पब्लिक से, बैंकों से, इंस्टीट्यूशन से। तो ट्रेजरी बिल में आरबीआई जो है एज ए एजेंट, आरबीआई एज ए एजेंट काम करता है और ट्रेजरी बिल जो है इशू करता है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हो गया, आरबीआई के लिए हो गया, सरकार के लिए हो गया। सीडी और सीपी जो है नॉर्मल बैंक्स के लिए है। कॉल मनी मार्केट जो है सबसे शॉर्टेस्ट मार्केट है जिसमें नॉर्मल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा आपको कि मनी मार्केट में कौन डील करता है। मनी मार्केट में जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो आरबीआई है, जबकि इसके अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस जो एजेंसीज हैं हमारी वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा पीडी प्राइमरी डीलर होते हैं या और इसके अलावा जो भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। यानी मनी मार्केट जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए एक मार्केट है जहां से वो बोरिंग करते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं और उस पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर की पेमेंट करते हैं। ये मार्केट उनकी लिक्विडिटी के लिए नेसेसरी होती है। जब भी किसी बैंक को लोन लेना होता है या जब भी उनको पैसे की दिक्कत होती है, पेमेंट की दिक्कत होती है, मनी की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले मनी मार्केट में जाते हैं और मनी मार्केट से बोरिंग करते हैं, लोन लेते हैं, लेंडिंग लेते हैं और उस पर फिक्स अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करते हैं। तो हमने मनी मार्केट देखा है। मनी मार्केट में हमने देख लिया कि इंस्टीट्यूशन के लिए जो मार्केट होती है, बैंकों के लिए जो मार्केट होती है, उसको मनी मार्केट कहते हैं। दूसरी मार्केट होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। लॉन्ग टर्म मार्केट जो है ये मार्केट जो है मेनली इसको हम कह देते हैं शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट। ये मार्केट जो है शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, यानी आपको बाय करने हैं या सेल करने हैं, शेयर परचेज होते हैं इसमें। तो इसको नॉर्मली हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है, प्राइमरी मार्केट होती है और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है न्यू शेयर के लिए होती है और ये जो है ओल्ड शेयर के लिए होती है। ठीक है, ये मार्केट जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरेट करती है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस जनरेट होता है। इस मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जब भी कंपनियां क्या करती हैं, उनको बड़े अमाउंट में बल्क में मनी की जरूरत पड़ती है, तो उस पैसे को जनरेट करने के लिए वो कैपिटल मार्केट का सहारा लेते हैं। इस मार्केट में क्या होता है, इस मार्केट में सबसे पहले जो न्यू इशू होते हैं यानी आईपीओ जो इशू होते हैं वो यहाँ होते हैं, यानी पहली बार न्यू शेयर इशू होता है, उसको कहते हैं हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अलावा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। इसके अलावा तीसरे होते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी जितने भी पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू होते हैं मार्केट में, जितने भी न्यू शेयर इशू होते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी मार्केट या न्यू शेयर मार्केट। जबकि जब कोई शेयर पुराना हो जाता है, ओल्ड शेयर होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब कोई नया शेयर यहाँ बिकता है, जब वो अगले दिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जो दोबारा बाइंग सेलिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है, यानी द्वितीयक बाजार। इसको कह देते हैं ओल्ड शेयर मार्केट या पुराने शेयर। ये जो है एक इंडेक्स बेस्ड मार्केट है, यानी यहां पर इंडेक्स होता है। जैसे आपने देखा होगा बीएससी का सेंसेक्स है और एनएससी इसका निफ्टी है। तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है दो इंडेक्स हैं जो मार्केट में नॉर्मली इशू होते हैं। नॉर्मली मार्केट में इन्वेस्टर के लिए इंडिकेटर होते हैं। तो जब भी कोई इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो इंडेक्स को देखता है और देन वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है जी, तो हमने दो मार्केट कवर की, मनी मार्केट, कैपिटल। मनी मार्केट को बैंकिंग मार्केट कह देते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट को हम शेयर मार्केट कह देते हैं। ठीक है जी, ये आज आपका प्राइमरी टॉपिक था जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में आता है नॉर्मली। इससे आगे हम इन्हीं को एक्सपेंड करेंगे, आगे हम धीरे धीरे इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है।